केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो गई है। पटना के गांधी मैदान में 7 मई को सम्राट सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। नई सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। एलजेपीआर के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम कोटे से एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नए कैबिनेट में पुराने कैबिनेट के कुछ चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है, जबकि संगठन से जुड़े कुछ कद्दावर लोगों को भी इसमें जगह मिल सकती है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के बीच पटना के जिला अधिकारी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी समेत कई बड़े अधिकारियों ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने वाला है। गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 7 मई को फर्स्ट आवर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जहां तक फार्मूले की बात करें तो फार्मूला 14-14-2-1-1 रहेगा। गांधी मैदान में देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए एसएसपी पटना, डीएम पटना, पटना आयोग, पटना आईजी, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शिरकत करेंगे, जेपी नड्डा शिरकत करेंगे, अमित शाह कि आने की बात कही जा रही है। और देखिए कैसे जो है तमाम यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पटना डीएम निर्देश दे रहे हैं, साफ तौर पर एक एक लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से सुविधाएं रहें, किस तरह से चीज़ों को देखा जाए। और देखिए पटना डीएम लोगों को समझाते हुए कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, गाड़ी की व्यवस्था कैसे रहेगी, लोगों को आने की व्यवस्था कैसे रहेगी, तमाम अधिकारियों को वो समझाते हुए देख सकते हैं। और पटना के एसएसपी भी मौजूद हैं, वो भी दिशा निर्देश देते हुए तमाम अधिकारियों को। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खास तैयारी, और इस तैयारी में सब चीज़ सफल रहे। पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, इन सब को लेकर जो है देखिए मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं और जब हमारे साथ पटना डीएम मौजूद हैं। सर तैयारी किस प्लीज तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तैयारी को लेकर ये तमाम मीटिंग जो है वो की गई है। ग्राउंड जीरो पर ये मीटिंग की गई है कि कोई भी दिक्कत नहीं आए, और प्रधानमंत्री क्योंकि आ रहे हैं उसको लेकर खास तैयारियां गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रुपेश स्वाता, जी मीडिया पटना। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रतिनिधित्व पर कहा कि कल शाम तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। ये 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। देखिए बहुत दिन से अपेक्षित है और बहुत दिन से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। समय पर होना था और हम समझते हैं कि ये ज़रूरी भी है। और हम सब स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा सुन रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि वो आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, सब आना है उनको। हम समझते हैं कि एक बढ़िया कार्यक्रम होगा
उसमें एक ऊर्जा मिलेगी, जो संदेश मिलेगा उनके द्वारा। तो जो भी कैबिनेट के साथी होंगे, जो भी बनेंगे, जिनको मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा जो बिहार के विकास में काम आएगा। तो 7 तारीख को जैसा कि आधिकारिक रूप से सूचना मिली है, तो हम समझते हैं कि सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, एनडीए के साथियों को। फार्मूला क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या फार्मूला रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार का? देखिए, फार्मूला तो सेट है और उसी फार्मूले पर सारा काम हो रहा है। कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई चेहरे बदल सकते हैं लेकिन फार्मूला तो वही रहेगा। आपकी पार्टी को 1 मंत्री या 2 मंत्री? देखिए, ये सब अभी विषय नहीं है। 1 मंत्री 2 मंत्री, हम एनडीए के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं और पूरी विचारधारा के साथ हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और एनडीए बिहार में और मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब हम एनडीए के साथ हैं तो हमारी भागीदारी है सरकार में, तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करेगा हमारी पार्टी से और बिहार के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग देगा और उनके बताए हुए कार्यों को काम करने की कोशिश करेगा। संतोष सुमन जी फिर से रिपीट होंगे ना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, फिर से मंत्री बनेंगे? अब देखिए, संतोष सुमन जी रिपीट होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम का कोई ना कोई कार्यकर्ता रहेगा, इस बात की आपको हम गारंटी देते हैं। बाकी आगे कौन होगा वो तो कल पता चल जाएगा। तो संतोष सुमन जी का साफ तौर पर ये कहना है कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे, एनडीए के बड़े नेता शिरकत करेंगे। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो कहा जाता है ना, एक बिहारी सब पे भारी, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जीत में बिहार की भी अहम भूमिका रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रुपेंद्र स्वाति, जी मीडिया पटना। और वहीं हम पार्टी के विधायक दीपा मांझी ने संतोष मांझी को मंत्री बनाए जाने पर कहा कि हर एक पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति आगे बढ़े, पार्टी निर्णय करेगी कि कौन मंत्री बनेगा। वहीं चेतन आनंद के मंत्री बनने पर आनंद मोहन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा किसे मंत्री बनाना है। जो शपथ ग्रहण है सभी लोग आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और ये कौन मंत्री बनेंगे ना बनेंगे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नए अभी बने हैं उनका सम्राट चौधरी जी का निर्णय होगा। शीर्ष नेतृत्व जो है उनका नेतृत्व होगा और अगर हम पार्टी के कोई भी मंत्री बनते हैं तो हमारे पार्टी के ही कोई सदस्य होंगे, कार्यकर्ता होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। आगे आगे देखिए क्या सर चेतन आनंद को अब सरकार बचाने में भूमिका थी, जबरदस्त भूमिका थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। बाकी नेतृत्व पर निर्भर करता है वो क्या फैसला लेते। और वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री और कैबिनेट का अलग अलग शपथ ग्रहण हो रहा है। इसके साथ प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, बीजेपी ने जेडीयू को फिनिश कर दिया। 7 मई को सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। नए मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस भव्य समारोह में शिरकत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। शक्ति जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में रखा गया है। बोलता देश के आज़ादी में ये पहली ही घटना होगा कि मुख्यमंत्री के शपथ के बाद अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा राज्य के अंदर में तो प्रधानमंत्री पहुंचे होंगे। नीतीश कुमार जी चिढ़ने लायक नहीं है फिर भी चिढ़ाने आ रहे हैं, जलने लायक नहीं है फिर भी नमक छिड़कने आ रहे हैं उन पर। 25 से 30 फिर से नीतीश प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, आप तो फिनिश कर दिए, अपना मुख्यमंत्री बना लिए। और ऐसा खेला कर रहे हैं कि जो अपर कास्ट है, जो मुख्यमंत्री के रेस में था उसमें नहीं आए, ताकि मैसेज ये जाए कि नीतीश कुमार ने बनवाया है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो आ रहा है ये कहने के लिए तो हम बनवा रहे हैं, जबकि दोनों उन्हीं की सहमति से है। अपर कास्ट से कोई नाराजगी ना हो इसके लिए वो नहीं आए कि सम्राट को बना रहे हैं, सम्राट जी को नीतीश जी, आई मंत्रिमंडल हम बना रहे जो हम आ रहे हैं।
तो ये जो इनकी राजनीति है, इस राजनीति का पूरी तरफ से पटाक्षेप हो चुका है। बिहार की आवाम में, सब लोगों में मैसेज चला गया है। अब जितना इन नीतीश जी को जलाना है जलाइए, नमक छिड़कना छिड़किए। अब तो नीतीश कुमार जी कुछ है नहीं, लड़ाई तो सीधे राजद बनाम बीजेपी है। और राजद बनाम बीजेपी लड़ाई में कोई टिकने वाला है, भरम में ना रहनी चाहिए। ईवीएम अगर हट जाए ईवीएम, तो नगर निगम का चुनाव भी भाजपा नहीं जीत पाएगी। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर शक्ति यादव ने निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में अकेले सरकार बनाएगी और यही कारण है कि इस तरह से बीजेपी कर रही है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। कैमरा विषय के साथ अपना स्वास्थ्य जी मीडिया पटना। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि ये लोग बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात करते हैं। जनता ने एनडीए को बहुमत दिया। नीतीश कुमार जी ने खुद इच्छा जाहिर की थी, राज्यसभा में जाना चाहते हैं और जो नई सरकार बनेगी उसमें इनका मार्गदर्शन रहेगा। उन्होंने कहा कि उस समय भी विपक्ष ने जहर उगलने का काम किया था, अब भी वही कर रहा है। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाने के बाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद बीजेपी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण लिए तो जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और अब 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हमारे साथ उच्च आयोग के उपाध्यक्ष और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। राजीव रंजन जी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, गांधी मैदान में भव्य तैयारी चल रही है। देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार तो होना ही था। जब पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री और 2 माननीय उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार शीघ्र होगा। अब ये 7 मई को इसके होने की संभावनाएं हैं और निसंदेह इस अवसर पर एनडीए गठबंधन के अनेक बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, गठबंधन के अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं के इस मौके पर उपस्थिति के संबंध में संभावनाएं हैं, लेकिन विपक्ष निशाना भी कहीं ना कहीं साध रहा है। कह रहा है कि नीतीश जी भी 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, लेकिन नीतीश जी आए तो लेकिन उनको हटा दिया गया और अब पीएम आ रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। ये कौन लोग हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश मिला और राजद समेत पूरे महागठबंधन को जनता ने निर्वासन का आशीर्वाद दे दिया। अब कुछ तो धैर्य रखें। तो साफ तौर पर राजीव रंजन जी का कहना है कि मंत्री परिषद में जो भी मंत्री रहते हैं वो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है और कई चीज़ों को उसमें ध्यान दिया जाता है, क्षेत्र को ध्यान दिया जाता है, सामाजिक समीकरण का ध्यान दिया जाता है और तमाम चीज़ें को देखा जाएगा और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस समय साफ दिख जाएगा कि कौन मंत्री बनता है और कौन नहीं मंत्री बनता है। कैमरा अभिषेक के साथ स्वागत है जी मीडिया पटना। और बेतिया से बड़ी खबर है, जहां जिला प्रशासन ने कार्रवाई